उनका कहना था कि हमारे बच्चे वंदे मातरम नहीं गाएंगे, अगर हुकूमत ने जोर दिया तो हम उन्हें स्कूल से निकाल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम दो खबरों से आप सभी लोगों को आगाह करने जा रहे हैं। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो पहली खबर है, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के ताज़ा ऐलान ने सियासी और मजहबी तनाज़ा खड़ा कर दिया है। चीफ मिनिस्टर ने पीर के रोज़ गोरखपुर में एकता यात्रा और वंदे मातरम प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि रियासत के तमाम स्कूलों और कॉलेजों में कौमी तराना वंदे मातरम का गाना लाजमी होगा। नाजरीन, वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर तालिब इल्म को नऊज़ बिल्लाह माँ धरती के एहतराम के तौर पर वंदे मातरम गाना चाहिए। उनके मुताबिक इस फैसले का मकसद नौजवानों में हुब्बुल वतनी और कौमी यकजहती के जज्बे को फ़रोग़ देना है। ताहम चीफ मिनिस्टर के इस बयान ने मुस्लिम रहनुमाओं और दीनी स्कॉलरों में सख्त बरहमी पैदा कर दी है। जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी, महाराष्ट्र के सदर मौलाना हलीमुल्लाह कासमी ने इस फैसले की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि अगर हुकूमत ने ऐसा हुक्म नाफिज किया तो मुस्लिम वालिदैन अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल लें। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का आइन हमें अपने मजहब पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी देता है। इस्लाम में सिर्फ अल्लाह की इबादत की इजाज़त है, किसी और की ताज़ीम या परस्तिश अक़ीदे के ख़िलाफ़ है। मौलाना कासमी ने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत का इक़दाम कौमी इत्तिहाद के नाम पर दरअसल मुसलमानों को दबाव में लाने और इश्तियाल दिलाने की कोशिश है। उनका कहना था कि हमारे बच्चे वंदे मातरम नहीं गाएंगे, अगर हुकूमत ने जोर दिया तो हम उन्हें स्कूल से निकाल लेंगे। मुसलमान हमेशा इस मुल्क के वफादार रहे हैं, लेकिन अब हमें बिला वजह निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने माजी के एक तनाज़े की याद दिलाते हुए कहा कि जब उत्तर प्रदेश हुकूमत ने स्कूलों में सूर्या नमस्कार लाजमी किया था तो मौलाना अली मियाँ नदवी ने मुसलमानों से अपील की थी कि वो अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल लें। मैं आज फिर वही अपील दोहरा रहा हूँ, ईमान की हिफाजत तालीम से ज़्यादा ज़रूरी है। वंदे मातरम के गाने पर तनाज़ा कोई नया नहीं। कई मुसलमान इसे गाने से गुरेज करते हैं क्योंकि इसके बाज़ अशार को बुत परस्ती से जोड़ा जाता है। अगरचे ये कौमी तराना नहीं बल्कि कौमी गीत है, मगर इस पर अक्सर मजहबी और सियासी तनाज़ात खड़े होते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पहले ही ये वाज़ेह कर चुका है कि किसी शहरी को ज़मीर के खिलाफ हुब्बुल वतनी के गीत गाने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद सियासी जमातें वक्तन फ़वक्तन इस मसले को कौम परस्ती के इम्तिहान के तौर पर उठाती रही है। फ़िलहाल हुकूमत की जानिब से कोई बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन वज़ीर आला के इस बयान ने मुल्क भर में मजहब, हुब्बुल वतनी और आइनी आज़ादी के दरमियान एक नई बहस को जन्म दे दिया है। अल्लाह ताला हम सब के ईमान व अमाल की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। कोई भी एक सच्चा पक्का मोमिन मुसलमान ये नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकता। दोस्तों, कोई भी मुसलमान ये नहीं कह सकता कि अल्लाह ताला के अलावा कोई अल्लाह का शरीक है, किसी और की इबादत जायज़ है। अगर कोई ऐसा कहेगा फिर वो मुसलमान ही नहीं। पढ़िए आप भी मेरे साथ और गवाही दीजिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तर्जमा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है, और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। दोस्तों, आप इस खबर के ताल्लुक से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। मौलाना हलीमुल्लाह कासमी जो जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर हैं, मौलाना अरशद मदनी साहब वाली जमीयत के वो सदर हैं, उनका ये बयान देने का मकसद ये है कि अगर ऐसा होता है, मजबूर किया जाता है वंदे मातरम गाने के लिए क्योंकि ये शिर्क पर मबनी है, तो अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लें। ये मौलाना हलीमुल्लाह कासमी ने कहा है। आप इसको किस तरह से देखते हैं दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इनसे पहले जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी साहब ने भी इस पर अफसोस का इज़हार किया है और इसको शरीयत के मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़ बताया है। वंदे मातरम का गाना और इसको पढ़ना शरीयत इस्लाम के, शरीयत के और मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़ बताया है मौलाना महमूद मदनी साहब ने।
दोस्तों दूसरी खबर है, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मकतूब रवाना करते हुए औकाफी जायदादों के रिकॉर्ड को मरकजी हुकूमत के उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने की मोहलत में मजीद 1 साल की तोसी की दरखास्त की है। वक्फ जायदादों की तफसीलात दर्ज करने के लिए मरकजी हुकूमत ने यानी मोदी सरकार ने 5 दिसंबर 2025 तक मोहलत दी है। रेवंत रेड्डी ने वजीर आज़म को रवाना करदा मकतूब में कहा कि तारीख में तोसी ज़रूरी है ताकि जामे और किसी भी गलती से पाक रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल किया जा सके। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की औकाफी जायदादों का रिकॉर्ड उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने का सिलसिला जारी है, ताहम 1 साल की तोसी की सूरत में बेहतर अंदाज में इस काम की तकमील की जा सकती है। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन के अमल में ताख़ीर हो रही है, जिसके नतीजे में कई तकनीकी मसाइल पैदा हो रहे हैं। औकाफी जायदादों में बेशतर का रिकॉर्ड आर्काइव्स से मुताल्लिक होता है और सदियों कदीम रिकॉर्ड्स की जांच के लिए वक्त दरकार है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मोहलत में तोसी से वक्फ बोर्ड और दीगर औकाफी इदारों को शफाफियत के साथ तफसीलात उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आला ने तफसीलात को अपलोड करने की राह में 3 अहम चैलेंज का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि औकाफी जायदादों के मुतवल्ली ऑनलाइन पोर्टल के तकनीकी उमूर से वाकिफ़ नहीं है। इस मसले की यकसुई के लिए हुकूमत ने ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद अमल में लाया है ताकि रजिस्ट्रेशन के तरीक़ेकार से वाकिफ़ कराया जाए। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि तेलंगाना की औकाफी जायदादों में ज़्यादातर रिकॉर्ड सदियों पुराना है और कई सरकारी महकमे जात पर मुहित है। स्टेट आर्काइव्स, रेवेन्यू और एंडोमेंट डिपार्टमेंट में वक्फ रिकॉर्ड मौजूद है। तीनों महकमे जात से रिकॉर्ड हासिल करते हुए उसकी जांच और असलियत का पता चलाने में वक्त लग सकता है। चीफ मिनिस्टर ने उम्मीद पोर्टल में वक्फे से तकनीकी खराबियों और दुश्वारियों की तफसीलात से भी वज़ीर आज़म को वाकिफ़ कराया। उम्मीद पोर्टल का 6 जून को आगाज़ हुआ, लेकिन कई तकनीकी मसाइल का शिकार है। वज़ारत अक़लियती उमूर हुकूमत हिंद की जानिब से उनकी यकसुई की जा रही है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 6 अक्टूबर तक तेलंगाना के मामले में वेबसाइट पर मंडलस की तफसीलात दर्ज नहीं थी और मुसलसल नुमाइंदगी के बाद इसकी यकसुई हुई है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तकनीकी मसाइल के नतीजे में तफसीलात को अपलोड करने में दुश्वारियों का सामना है। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में कम अज़ कम 1 साल की तोसी की दरख्वास्त की है। नाज़रीन, वही इनसे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और जमीयतुल उलमा ने भी इसमें तोसी करने की 5 दिसंबर से आगे वक्त बढ़ाने की मांग की है और इसको बढ़ाना भी चाहिए और लोगों पर और आला रहनुमाओं पर भी दबाव बनाया जाए। उनसे कहा जाए कि वो हुकूमत हिंद से मांग करे कि ये वक्त बहुत कम है। इतनी बड़ी मिक़दार में लाखों व औकाफ़ की प्रॉपर्टियाँ और इतने कम वक्त में कैसे वो उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर होंगी, ये बहुत मुश्किल है। इसलिए इसका वक्त बढ़ाया जाए। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। आप सब लोग इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए और दुआ करें अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल कायम फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।